Hey guys, hello to everyone. Welcome to RL Academy online free classes. So today we are going to discuss about an important topic that is genetics. तो जेनेटिक्स के अंदर हम फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे दैट इज हियरिडिटी, जिसका मतलब होता है हिंदी में अनुवांशिकता। कई बार देखा होगा ना कि आपके आसपास के पड़ोसी बोलते हैं तेरी शक्ल तेरे पिताजी पर गई, और जो तेरा छोटा वाला भाई है ना उसकी तो तेरे मम्मी पर गई। मतलब हमारे पेरेंट्स के लक्षण, पेरेंट्स के ट्रेट हमारे अंदर आ जाते हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे दैट इज इन हियरिडिटी। क्लियर है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड दैट इज अनुवांशिकता। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ओके, यहां तक आपके ये चीज क्लियर हो गई। और प्रोसेस ऑफ हियरिडिटी, प्रोसेस ऑफ हियरिडिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। प्रोसेस ऑफ हियरिडिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, जिसको हम बोलते हैं अनुवांशिकी। क्लियर है? हियरिडिटी इनहेरिटेंस एक तरीके के सेम ही है, लेकिन इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस अनुवांशिकी बोल देते हैं। क्लियर है ये टर्म यहां तक? ओके, अब मैं बात करता हूं कि एक हो गई मेल, मेल है काला, और ये हो गई फीमेल। क्लियर है? ये ब्लू वाली है दैट इज फीमेल। मेल और फीमेल, मेल के अंदर होता है दैट इज स्पर्म। क्या होता है? दैट इज स्पर्म। और फीमेल के अंदर होता है दैट इज एग। स्पर्म और एग दोनों एक तरीके के क्या है? सेल, कोशिका है। फीमेल और मेल के अंदर जो होता है ना सेल, एग और स्पर्म, बोथ आर सेल। क्लियर है? एक तरीके की कोशिका है। तो कोशिका की खोज किसने की? एक क्वेश्चन बनता है दैट इज रॉबर्ट हुक। क्लियर है? ओके, तो अब यह क्या होगा कि स्पर्म और इधर है एग, अब दोनों के बीच में जब मीटअप होगा, दोनों के अंदर दोस्ती होगी, तो फिर क्या होगा? इनमें जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? दैट इज जाइगोट। और जाइगोट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जिसकी हम चेक करते हैं ना हॉस्पिटल में, इलीगल है, तो भ्रूण वगैरह की जांच मत करवा देना कभी, पता चला अंदर जमा हो गए। क्लियर है? और ये भ्रूण ही बड़ा होके चाइल्ड बनता है। 8 से 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये बच्चे का जन्म होता है। फिर पता चलता है कि भाई लड़का होगा बॉय या फिर अपने लड़की होगी दैट इज गर्ल। जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये इस हिसाब से होता है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी? क्लियर है? तो इस टर्म को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द लड़का होगा या लड़की होगी। क्लियर है? इससे पहले मैं एक टॉपिक और क्लियर कर दूं कि जो हियरिडिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें जो ट्रेट होते हैं ना, दो तरीके से आते हैं। एक होता है इनहेरिटेड और एक होता है दैट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं और एक होता है दैट इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आ जाए, पेरेंट्स टू चाइल्ड में आता है। क्लियर है? तो अब इनहेरिटेड ट्रेट कैसे होगा? जैसे बालों का कलर हो गया, आपकी शक्ल हो गई, आपके जो फेस होगा ना माता पिता से मिलता जुलता आएगा। थर्ड हो गया अपनी देखिए हाइट, फैमिली में सबकी हाइट कम होगी तो हो सकता है बच्चों की भी हाइट कम होगी। ये खानदानी होता है, किसी के हेयर फॉल की समस्या हो जाती है तो देखना सारे फैमिली में गंजे ही गंजे होते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? दैट इज इनहेरिटेड। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। क्लियर है? सेकंड में बात करता हूं दैट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब आप खेल में अच्छे बन गए, ठीक है, आप डॉक्टर बन गए पढ़ लिख कर, तो ये कोई खानदानी नहीं आता कि पिताजी डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। ये बच्चे के टैलेंट पे बच्चा खुद विकसित करता है, खुद हासिल करता है, खुद एक्वायर करता है। दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट है? इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स से बच्चों में आएंगे, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट ये आपका खुद का टैलेंट है। ठीक है? पिताजी टीचर है, बच्चा गुंडा बन गया, लेके तलवार इधर उधर दौड़ रहा है, तो क्या वो क्या खानदानी है? खानदानी तो पिताजी टीचर थे, तो ये एक्वायर्ड है, ये अपनी संगति से, ये खुद के दम पे इसने ये किया। दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं एक चीज बता लेता हूं कि ये होता है दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था ना कि ये स्पर्म है, स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर ये जो रेसे थे ना वो एक तरीके के क्रोमोसोम ही कहते हैं इनको। क्लियर है? ये क्रोमोसोम है। ओके, अब क्या होता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। 23 पेयर मतलब 23 जोड़े, 23 जोड़े मतलब टोटल 46, 23 पेयर। तो अब ये क्या होगा कि जो 22 पेयर होंगे ना, ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होंगे। 22 पेयर मेल और फीमेल के अंदर सेम होंगे। अब जो डिफरेंट होगा वो होगा 23वां नंबर का जो क्रोमोसोम होगा दैट इज डिफरेंट इन बोथ। क्लियर है? और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है? दैट इज 23rd नंबर। क्लियर है? ओके, अब मैं एक चीज बता देता हूं कि 23rd नंबर वाला क्रोमोसोम होगा तो मेल के अंदर होगा XY, फीमेल के अंदर होगा दैट इज XX। क्लियर है? तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी होगी? मिटअप होगा अगर दोनों के अंदर, तो मान लो लड़की की तरफ से तो हमेशा X आएगा, लड़की की तरफ से तो क्योंकि इसके पास X ही है तो हमेशा X ही आना है। अब बॉयज के पास चांस होते हैं कभी X आ सकता है कभी Y आ सकता है। क्लियर है? दैट इज, तो बॉय का एक बार X आ गया, एक बार Y आ गया, यहां तक क्लियर है? तो X Y आ जाए तो मेल में तो वैसे ही X होता है, तो यहां पर बॉय लड़के का जन्म होगा। क्लियर है? और अगर XX हो जाए
तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज फीमेल, यहाँ पर लड़की का जन्म होगा, तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी 50% पॉसिबिलिटी दोनों के अंदर है। क्लियर है? ओके अब ये जो इनहेरिटेंस वाला जो कंसेप्ट है ना, ये दिया किसने? फादर ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? दैट इज ग्रेगोर जोहन मेंडल। मेंडल को ही फादर ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है, आनुवांशिकी के पिता। अब क्यों बोलते? तो उन्होंने क्या किया कि मटर के पौधों पर रिसर्च की और फिर उन्होंने देखा कि एक बार छोटे मटर की साइज थे, एक बड़े मटर की साइज थे, उनके बीच में मीटअप करवाया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। सेकंड इन्होंने क्या देखा कि एक मटर गोल था, एक रिंकल शेप में था, तो उनके बीच में करवा दिया। एक बार कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें मटर में बहुत सारी क्वालिटी थी। तो इसके बाद उन्होंने रिजल्ट निकाले कि यार लंबे मटर के पौधे और बोने मटर के पौधे में मैंने रिसर्च की, तो फिर जो नया पौधा बना उसमें क्या चेंज आए, तो सारी रिसर्च की थी दैट इज मेंडल ने। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आता है कि सर उन्होंने मटर ही क्यों चूज किया? तो देखो मटर को जो पी होता है ना, पी को उगाना बड़ा आसान होता है। क्लियर है? मटर को एक तो उगाना बहुत आसान हो जाता है और ये क्या होता है कि ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लेता है, तो वो अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं ना कि दो के बीच क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, जल्दी जल्दी रिजल्ट आ रहा है, फिर से वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी लेने लग जाए कि दादाजी, दादाजी का फिर बेटा हुआ, बेटे के बाद उसके बेटे में देखे तो 3 से 4 जनरेशन देख पाएगा, तो उससे इनका क्या अच्छा रिजल्ट मिलता? अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए उन्होंने मटर के पौधों को देखा कि भैया बहुत फास्ट प्रोसेस चल रही है, फटाफट रिसर्च हो रही है। क्लियर है? तो फादर ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड ग्रेगोर जोहन मेंडल। क्लियर है? आई थिंक आपके यहां तक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सेकंड वीडियो में बहुत सारी चीजें वो डिस्कस करने वाला हूं। थैंक यू।